काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। चलो ऐसा कि निशान बन जाए। चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों। दम है तो जियो ऐसा, दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। दम है तो जियो ऐसा मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 11th के बेसिक मैथ में इंटरवल पढ़ाने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतराल। तो आइए हम जानते हैं कि इंटरवल क्या है। इसमें सबसे पहली बात है कि आपको इस संकेत को जानना होगा। तो आइए हम संकेतों को बताते हैं, इस संकेत को क्या कहते हैं और इस संकेत को क्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम संकेत के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि है पहला संकेत। पहला संकेत है जो है n, यानी नेचुरल नंबर। दूसरा है W, यानी होल नंबर। होल नंबर। तीसरा है I या Z। इसे कहते हैं इंटीजर नंबर। इसके बाद जो आता है R, यानी रियल नंबर। इसके बाद आता है जो है रोटेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसमें है जो कि इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर भी कहा जाता है। इसे नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद जो आता है यानी नॉन पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद जो आता है वो
नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर ये सब जो है इस लिखने का इसका संकेत है। इसका मतलब होता है प्रकृत संख्या। इसका मतलब होता है पूर्ण संख्या। इसका मतलब होता है पूर्णांक। इसका मतलब होता है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या। इसके बाद आता है जो है, इसके बाद जो आता है नॉन नेगेटिव यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या। उसके बाद जो आता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसके बाद जो आता है धनात्मक वास्तविक संख्या। इसके बाद आता है ऋणात्मक वास्तविक संख्या। इसके बाद जो आता है, जो संकेत आता है, इसे कहा जाता है सदस्य। सदस्य कहा जाता है मेंबर। मेंबर कहा जाता है। इससे जो होता है, इसके बाद जो आता है, ऐसे जो रहता है वो सदस्य नहीं का प्रतीक होता है, जिसे कहा जाता है
नोट मेंबर। इसके बाद जो आता है, जो तीर का निशान होता है उसे कहा जाता है इंगित। इंगित करता है। उसके बाद जो आता है दोनों तरफ से इंगित करता है। तो इतना हो गया दोस्तों, इसे उतार लें आप लोग। तो आगे चलते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है, ये सब संकेत हो गया। इसके बाद जो आता है वो आता है इंटरवल। इसके बाद जो आता है और संकेत है, ये भी लिख लीजिए, जो है इसको बोला जाता है ग्रेटर देन। यानी ग्रेटर देन कहने का मतलब कि बड़ा। इसको जो बोला जाता है वो लेस देन। लेस देन तो मतलब होता है छोटा। इसके बाद जो आता है लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल। इक्वल जिसे कहा जाता है कि छोटा बराबर। छोटा और बराबर। इसके बाद जो कहा जाता है, इससे कहा जाता है ग्रेटर देन। इक्वल। इक्वल यानी बड़ा और बराबर। बड़ा और बराबर। अगर नीचे नहीं देख रही होगी तो आप लोग को बता देते हैं, जो कि है ऐसे का निशान है जिसे कहा जाता है ग्रेटर देन। इस ऐसे का निशान है जिसे कहा जाता है लेस देन। और इसमें बराबर का निशान हो जाता है तो ये हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल। ये हो जाता है लेस देन इक्वल। इसमें जो आता है उसके बाद जो आता है, तो आइए हम आगे इसके चर्चा करते हैं। तो इसमें जो आता है वो आता है इंटरवल। इसके बाद इंटरवल बताते हैं। इंटरवल आप लोग को कुछ बता दिए थे, तो हम इंटरवल में स्टार्ट करेंगे। उसके प्रकार, इंटरवल का प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के इंटरवल होते हैं, तो आइए उसके बाद हम
चर्चा करते हैं इंटरवल का। इंटरवल में आता है सबसे पहले ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। खुला अंतराल या इसे कहा जाता है, या इसे विवृत कहा जाता है, विवृत अंतराल। इससे विवृत अंतराल कहा जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है क्लोज। इसके बाद जो आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल जिसे कहा जाता है बंद अंतराल। बंद अंतराल या समृद्ध समृद्ध अंतराल। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया था, पहले जो क्लास दिए थे उसमें जो कि लिखा गया था विवृत के जगह पर लिखा गया था समृद्ध, समृद्ध के जगह पर लिखा गया था विवृत, तो उसे सुधार लीजिए। उसके बाद जो आता है तीसरा वो आता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल जिसे कहा जाता है खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल। इसके बाद जो आता है वो आता है चौथा पॉइंट जो आता है कि क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल इसे कहा जाता है बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल। इसमें जो आता है चारों प्रकार को लिख दिए, 4 प्रकार के होते हैं, जो चारों लिख दिए हैं। इससे आप लिखिए, फिर एक एक करके विस्तृत से चर्चा करते हैं, इसके गहराइयों तक जाते हैं, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। तो इसमें ये जो 3 ठो है, ये 3 ठो मिटार देते हैं। उसके बाद हम पहला पर चर्चा करते हैं। तो आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। तो आइए हम सबसे पहले कि ओपन इंटरवल पर चर्चा करते हैं। ओपन में जो होता है ऐसे प्रेजेंट किया जाता है इसे, ओपन इंटरवल को। इससे ओपन इंटरवल को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
कि इसमें क्या है और क्या न है, तो इसे हम मान लेते हैं एक के जगह पर 2 और बी के जगह पर 8। तो हमें जो इसके बारे में आपको समझा दिए हैं, जो कि है वो आपको 2 से बड़ा लेना है और 8 से छोटा। 2 से बड़ा लेना है और 8 से छोटा लेना है। तो आइए इसमें लिखते हैं, इसे ग्राफ से समझते हैं। जो है किसके किसके बीच है, जो है एक 2 है, एक है 8, यही ना है। इसके बीच जो ग्राफ बनेगा, यहाँ होलो सर्कल बनेगा। इसमें होलो सर्कल बनेगा। तो आइए हम इसे देखते हैं, जो कि है 2 से बड़ा लेना है। आपको हम समझा चुके हैं कि ऐसे जो रहता है उसे ग्रेटर देन बोला जाता है और ऐसे जो रहता है उसे लेस देन बोला जाता है। अगर मान लिया जाए कि जो यहाँ है 2, यहाँ है 8, तो इसमें ग्रेटर देन का प्रयोग कहाँ होगा? किसके देने इसको मुंह खुला रहेगा? जो बड़ा रहता है उसकी तरफ इसको मुंह खुल जाता है। तो जो बड़ा है, 2 से बड़ा जो है, जो 8 है, तो ये हो गया बड़ा। तो उसी तरह आइए हम देखते हैं इसमें, जो कि 2 को नहीं लेना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो उसमें जो आएगा इसका ग्राफ जो बनेगा, जो यहाँ तक बनेगा 8 तक, जिसमें इससे यह पता चल रहा है, जो होलो सर्कल है, इससे यह पता चल रहा है कि इसमें जो है इसे बोला जाता है वैकेंट। 2 तरह के होते हैं, एक होता है जिसे पूरा टिकुली की तरह करते हैं, उससे बोला जाता है बोल्ट, और इसे बोला जाता है वैकेंट। वैकेंट का प्रयोग उस जगह होता है जिस जगह जिसको नहीं लेना है, उसी जगह पर वैकेंट का प्रयोग होता है। तो 2 को इंक्लूड नहीं करना है और 8 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसे ग्राफ में जो आएगा वो देखिए कि यहाँ 2 को इंक्लूड नहीं करना है तो वैकेंट का प्रयोग हुआ, और इसमें भी 2 का इंक्लूड नहीं करना है तो वैकेंट का प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद जो जानते हैं कि जो ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट का यूज तभी होता है जब हमें इसके अंदर सभी अवयव प्रदर्शित होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इसमें सभी अवयव इंक्लूड होते हैं, जैसे 1 2 3 4, इनमें सभी अवयव इंक्लूड हैं, सभी अवयव उपस्थित हैं। इसमें जो कर्ली ब्रैकेट है उसमें सभी अवयव उपस्थित रहते हैं। जो छोटी ब्रैकेट होती है वो इसमें जिस नंबर यानी जिस संख्या को इंक्लूड नहीं करना है उसमें हम उसे छोड़कर जितने संख्या जो रहते हैं उसके बीच का जितने संख्या जो रहते हैं
उसी को इसमें लिख दिया जाता है। और बड़ी ब्रैकेट को भी जब दोनों को एक दूसरे से विपरीत रख दिया जाए तो उसमें भी छोटी कोष्ठ की जैसा ही काम करती है। इसके बाद जो आता है बड़ी ब्रैकेट। जो बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट में जो होता है कि जो वोल्ट का निशान होता है उसमें बड़ी ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। आइए हम इसको लिखते हैं। इसको लिखा जाएगा, जो लिखा जाएगा 2 छोटी ब्रैकेट 8 से प्रेजेंट किया जाएगा, या तो इसे या इसे ऐसे ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो खुला ब्रैकेट आप लोग समझ गए होंगे, खुला इंटरवल समझ गए होंगे। तो उसके बाद आता है जो आता है ओपन क्लोज इंटरवल। इसमें ओपन क्लोज इंटरवल बता देते हैं, उसके बाद जो बताएं उसको बता देंगे। ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। जो ओपन क्लोज इंटरवल है, इसमें जो लिखा जाता है वो ऐसे ओपन क्लोज इंटरवल, जिसमें जो लिखा जाता है अवयव को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक को इंक्लूड करना है, एक को शामिल रखना है, एक को शामिल नहीं रखना। जो बी है वो बी भी होगा, और बी के जो छोटी संख्या है, बी के जो पहले संख्या जो आएगी उसको भी इंक्लूड करना है, लेकिन ए को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ए के बराबर नहीं है। जब यहाँ अगर बराबर का हो जाता लेस देन इक्वल टू, तब हम इसको इंक्लूड कर लेते, लेकिन यहाँ जो नहीं दिया हुआ, यहाँ जो कहता है कि ओपन क्लोज, एक है ओपन एक है क्लोज, यहाँ हो गया ओपन ओपन पेन, यहाँ हो जाएगा क्लोज। ओपन हो जाएगा यहाँ, यहाँ हो जाएगा क्लोज, जो कि है बी हो जाएगा क्लोज, बी हो जाएगा क्लोज, और ये हो जाएगा ओपन। इसमें इसे जब नंबर लाइन पर लिखते हैं तो यहाँ जो हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वैकेंट। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है 5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 नहीं 6 नहीं लेते हैं 12।
तो इसमें जो हो जाएगा ए का मान हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 12। तो इसमें जो आएगा, जो 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 5 को जो इंक्लूड नहीं करना है तो 5 पर वैकेंट का प्रयोग हो जाएगा। 5 पे वैकेंट का प्रयोग हो जाएगा। इसको यहाँ तक ग्राफ जाएगी, इसमें हो जाएगा, यहाँ वोल्ट है, जो 12 पर हो गया वोल्ट हो गया। तो इसे हम प्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट में, जो करेंगे यहाँ हो जाएगा, जो हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 12। यहाँ है ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ है क्लोज, यहाँ क्लोज है, तो क्लोज में बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं। इससे ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसे हम, या इसे बड़ी ब्रैकेट का उल्टा साइड कर देते हैं, 90 डिग्री मूव कर देंगे तो इधर की ओर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो आता है, जो हो जाएगा क्लोज ओपन, यहाँ जो हो जाएगा क्लोज्ड होगा, यहाँ बंद हो जाएगा, यहाँ खुल जाएगा। इसमें भी आप लोग जान जाएंगे कि यहाँ जो हो जाएगा बंद हो जाएगा, यहाँ खुला हो जाएगा। तो आप लोग इससे बना लीजिएगा। जो होगा, ये जो हो जाएगा पलट जाएगी यहाँ, यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ओपन, यहाँ क्लोज, यहाँ हो जाएगा क्लोज, यहाँ हो जाएगा ओपन, यहाँ हो जाएगा ओपन। ओपन इंटरवल, यहाँ हो जाएगा क्लोज। इसको ग्राफ जो बनेगा, यहाँ हो जाएगा ओपन, यहाँ हो जाएगा क्लोज्ड। तो इसमें जो आएगा, जो एक को ऐसे प्रेजेंट करेंगे, जो कि इसको प्रेजेंट किया जाएगा वो यहाँ से ऐसे होगा, बड़ी ब्रैकेट ए, और यहाँ हो जाएगा छोटी ब्रैकेट बी, यहाँ हो जाएगा, या बड़ी, यहाँ जो हो जाएगा, इसमें इधर बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा ये, और इसे ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद जो आता है क्लोज, आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। तो बंद जो आएगा, जो दोनों तरफ बंद हो जाएगा, यहाँ भी बंद हो जाएगा और यहाँ भी बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो दोनों में बड़ी कोष्ठ का प्रयोग हो जाएगा। इसे ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम इंटरवल समझा चुके हैं। उसके बाद अगले वीडियो में इंटरवल के आगे जो पॉइंट होते हैं उससे समझाएंगे, और उसके बाद सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे। जो सेट है उसको, सेट को कॉन्सेप्ट देंगे, और कॉन्सेप्ट देकर फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है जो सेट है। सेट को समझा चुके थे, जिसमें सेट में बताए थे कि दो घर है, दो घर जो है वो दोनों समुच्चय है। जो घर है दोनों, एक था जॉर्ज कैंटर का घर और एक था जॉर्ज कैंटर का पत्नी का घर।
तो हम घर बनाकर समझा चुके थे। तो आइए आज फिर हम चर्चा कर देते हैं थोड़ा बहुत, फिर इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि सेट किसे कहते हैं। जो सेट होता है एक तरह से समूच होता है, समूह होता है। तो आप लोग मैच देखे होंगे, हमें पता है कि आप लोग ज़रूर मैच देखते होंगे। तो मैच में जो होता है कि जो भारत का खिलाड़ी होता है वो उसको एक समूह होता है, उससे हम कहते हैं कि यह समूह जो होता है वो समूचे है, वो समूचे है। वहाँ जो होता है, जो हमारे भारत की जो टीम हुए वो एक समूच हुए, और जो न्यूजीलैंड के टीम हुए वो भी एक समूचे हैं, जो जिसमें यह परिभाषित करने के लिए हो गया कि जो सुपरिभाषित है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो भारत का जो खिलाड़ी हैं उससे हम समूच कर रहे हैं, जो भारत के हैं। ये नहीं हम कह रहे हैं कि वहाँ खिलाड़ी तो सब हैं, वो परिभाषित नहीं है। खिलाड़ियों का समूह जो परिभाषित नहीं है, हम जो है उसको नाम धर के बोल रहे हैं कि जो है ये जो खिलाड़ी है वो 11 खिलाड़ी जो भारत के हैं। तो वो एक समूच है जिसे हम परिभाषित कर दिए कि यह जो है भारत के हैं। उसी तरह समूच को आगे हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ।